सो हेलो गाइस, फिर से मतलब एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अपन सीख रहे थे। ठीक है, लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था। तो अब उसका पहला एप्लीकेशन क्या है? पार्टिकल इन अ बॉक्स। पहला एप्लीकेशन क्या है उसका? पार्टिकल इन अ बॉक्स। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम होगा जब बोर्ड पे जगह खाली रहेगी। ठीक है, ठीक है, मेरे को कुछ मिला नहीं लिखने के लिए, बट आगे से खाली नहीं रहेगा। ठीक है, सो ये मान लेते हैं पार्टिकल मतलब एक बॉक्स है। एक बॉक्स मान लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? मान लिया, चलो ठीक है, ये बॉक्स है। अब इस बॉक्स की जो कहानी है ना, वो समझो कि इसकी जो लेंथ है वो यहां से तो स्टार्ट हो रही है और यहां पे खत्म हो रही है। तो इसकी लेंथ क्या हो गई? एल हो गई। क्या लेंथ हो गई? एल लेंथ हो गई। चलो ठीक है सर, ये भी बात मान लेते हैं। अब ये कहने चाह रहे हैं कि पार्ट बॉक्स के अंदर का पोटेंशियल, बॉक्स के अंदर का पोटेंशियल, ठीक है, वो क्या है? जीरो है। और बॉक्स के बाहर जहां भी पार्टिकल, तो वैसे इन बॉक्स ही है, ठीक है, क्योंकि बात ही अपन पार्टिकल इन बॉक्स की कर रहे हैं, बाहर पार्टिकल है ही नहीं। ठीक है, तो बाहर जो है पोटेंशियल क्या है? इनफाइनाइट है, अनंत है। पार्टिकल के बॉक्स के बाहर जो पोटेंशियल है वो क्या है? अनंत है, इनफाइनाइट है। अब ये सर आया कैसे इनफाइनाइट? देखो, पार्टिकल इज फ्री, वहां पे भी मैंने लिख रखा है फ्री पार्टिकल। क्या लिख रखा है? फ्री पार्टिकल लिख रखा है। तो पार्टिकल इज फ्री, तो उस पे फोर्स भी क्या होगा? अरे फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। चलो ठीक है सर। इसके बाद क्लासिकली अपन ये कह सकते हैं, वैसे कह दिया है, मतलब कह सकते हैं क्या? F इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स। F इक्वल टू फोर्स इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। अरे फोर्स जीरो है ना, ऊपर देखो लिख रखा है ना, जीरो है, क्योंकि पार्टिकल क्या है? फ्री है। पार्टिकल क्या है? फ्री है, कहीं भी घूम सकता है वो बॉक्स में, इधर घूम जाए, इधर 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 कहीं भी। तो उस पे फोर्स क्या है? जीरो। और उसका फॉर्मूला है माइनस डीवी बाई डी एक्स, जीरो। अब मेरे को सबको ये पता होगा कि अगर डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है किसी का, मतलब वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। पहले ही मैंने फॉर्मूला लिखा चुका हूं, कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। तो माइनस डीवी बाई डी एक्स अगर जीरो है तो v क्या होगा? कांस्टेंट होगा। v क्या होगा बेटा? कांस्टेंट होगा। चलो ये क्लियर हो गया सर। यहां पे मैंने लिख रखा है v बराबर जीरो। x जो है, मतलब जो पार्टिकल है वो जीरो से l में ही तो है। तो x मतलब लेंथ अगर जीरो से l के बीच में है तो वो क्या होगा? पोटेंशियल जीरो होगा। क्लियर है? ठीक है। और अगर लेंथ x मतलब लेंथ l के बराबर है या उससे ज्यादा है, लेंथ अगर l के बराबर है या उससे ज्यादा है, लेंथ अगर जीरो के बराबर है या उससे ज्यादा है, तो उस पे भी पोटेंशियल क्या होगा? दोनों पे ही अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा। ये क्लियर रखना दिमाग में, ये पार्टिकल इन बॉक्स की कहानी है। अभी तुरंत बाद मैं 1D 2D 3D तीनों एक ही बोर्ड पे लिख लिया है मैंने, अभी तुरंत बाद अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। v जो है इनफाइनाइट है, पार्टिकल मतलब बॉक्स के बाहर, बॉक्स के अंदर v जीरो है, पार्टिकल फ्री है, फोर्स जीरो है, इसलिए v क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। तो अब देखो, मैंने यहाँ पे लिख रखा है क्या? पार्टिकल इन बॉक्स। मैंने यहाँ पे 1D बॉक्स लिख रखा है, 2D बॉक्स लिख रखा है और 3D बॉक्स लिख रखा है। क्लियर है? यहाँ पे तो 1D, यहाँ पे 2D और यहाँ पे 3D बॉक्स। देखो 3D बॉक्स एक क्यूब मैं सॉलिड स्टेट में समझा चुका हूँ। ठीक है, सॉलिड स्टेट में मैं क्या समझा चुका हूँ? एक क्यूब होता है। ठीक है, इसमें 2D बॉक्स को भी अपन देखेंगे, इसका एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है, और 1D बॉक्स जो एक सिंगल बॉक्स। ठीक है, 1D मतलब वन डायमेंशन, 1D मतलब वन डायमेंशन, 2D मतलब टू डायमेंशन, 3D मतलब थ्री डायमेंशन। वन डायमेंशन में x मान लिया, टू डायमेंशन में x और y मान लिया, और थ्री डायमेंशन में x, y और z मान लिया। क्लियर है यहां तक? चलो अब सीधा सीधा दो फॉर्मूले याद करने हैं, केवल और केवल दो फॉर्मूले याद करने हैं 1D बॉक्स में। केवल 1D याद रख लोगे ना, 2D और 3D अपने आप याद हो जाएगा। जो 2D और 3D में इंपॉर्टेंट है वो है डीजेनरेसी, उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखो पेपरों का जो भी है ना क्वेश्चन अभी तक आए, वो सब इस दिमाग में फीड है। ठीक है, ये मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस से कह सकता हूं। मेरी जिंदगी में मैंने जितने भी पेपर दिए हैं ना, उसका सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर की जो बुक होती है ना, चाहे वो 1000 पेज की हो, चाहे 10 पेज की हो, चाहे 100 पेज की हो, वो बिल्कुल क्लियर रखी है, इसलिए शायद मेरे सिलेक्शन हुए हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर क्लियर कर लेते हो तो तुम्हारे कंसेप्ट अपने आप क्लियर होने लग जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर पेपर बनाने वाला दे रहा है ना, उसमें 10 से 15 कंसेप्ट अपने आप छुपे हुए होते हैं पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर के। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, उसके क्वेश्चन लगाने के बाद कोई नया क्वेश्चन करने की कोशिश करो, नहीं तो अगर पहले ही अगर आप नया क्वेश्चन कर रहे हो ना तो वैसे डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, तो 1D बॉक्स में सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, साइन बराबर √2/L साइन n पाई x बाई एल, √2/L साइन n पाई x बाई एल। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ये तो n है, क्लियर रखना ये n है, ठीक है, मेरी राइटिंग भगवान की देन है, n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, क्लियर है, ये क्या आएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। अब इस पे बात करेंगे, n h m l क्या है, इस सब पे बात करेंगे, पहले फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, 1D बॉक्स में दो फॉर्मूले हैं, एक तो साइन का और एक एनर्जी का। E क्या है यहाँ पे, एनर्जी, साइन है वेव फंक्शन, 1D बॉक्स का वेव फंक्शन समझ में आ गया, एनर्जी समझ में आ गई, दोनों चीज क्लियर हो गई। वेव फंक्शन क्या है, √2/L साइन n पाई x बाई एल, और E क्या है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर। यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, वैसे तो आनी नहीं चाहिए, ठीक है अभी तो फॉर्मूले लिखे हैं, क्वेश्चन तो किए भी नहीं तो दिक्कत आएगी। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, 2D बॉक्स में कुछ भी नहीं करना, मैंने बताया 2 डायमेंशन होती है। कितनी डायमेंशन होती है, 2 डायमेंशन होती है। कौन कौन सी होती है, एक्स और वाई मान लेते हैं, वाई जेड मान लो, जेड एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, 2 डायमेंशन मान लेना है। ठीक है, अब एक्स और वाई मान लिया तो केवल और केवल साइन एक्स का वैसे की वैसे फंक्शन आ जाएगा, साइन वाई का वाई रख देना और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ये तो तुम्हारा वेव फंक्शन हो गया 2D बॉक्स के लिए। यहां तक है वेव फंक्शन 2D बॉक्स का, यहां तक 2D बॉक्स का वेव फंक्शन है √2/Lx साइन nx पाई x बाई Lx मल्टीप्लाई √2/Ly साइन ny एट पाई y अपॉन Ly। ये लेंथ है, ये ध्यान रखना, ये y लेंथ है, यहाँ पे ये लेंथ है, ये l वो सॉरी y फंक्शन है, यहाँ ऊपर तो क्या है, y फंक्शन है, यहाँ लेंथ है, किसकी लेंथ है, y डायमेंशन की, ये किसकी लेंथ है, x डायमेंशन की। तो ये चीज क्लियर रखना, दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना, अभी अपन और चीजें पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, एनर्जी के लिए अपन को दोनों की एनर्जी जोड़ देनी है। किस किस की एनर्जी जोड़ेंगे, Ex प्लस Ey की। किस किस की जोड़ेंगे, Ex प्लस Ey की। चलो जोड़ दो, Ex की क्या, nx h स्क्वायर अपॉन 8ml x स्क्वायर, n y स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8mly स्क्वायर। ये क्लियर है, बोर्ड पकड़ना पड़ रहा है, ठीक है, नीचे का भी दिख जाए इसलिए। तो E बराबर Ex प्लस Ey हो गया, ये क्लियर हो गया। चलो सर ये क्लियर हो गया, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से लास्ट तक, यहां तक तो दिख रहा है। ठीक है, nx स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ml x स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8mly स्क्वायर। सर ये तो क्लियर हो गया, ये तो आपने क्लियर करवा दिया। 3D बॉक्स की कहानी और बता दो, चलो बता देते हैं 3D बॉक्स की क्या कहानी है। 3D बॉक्स की इतनी सी कहानी है कि जैसे अपन ने यहाँ पे 2 डायमेंशन ली थी, यहाँ पे 3 डायमेंशन ले लेना। कितने डायमेंशन ले लेना, 3 डायमेंशन ले लेना, साई एक्स मल्टीप्लाई साई वाई मल्टीप्लाई साई जेड ले लोगे 3 डायमेंशन। एनर्जी क्या हो जाएगी, Ex प्लस Ey प्लस Ez। बेटा एनर्जी क्या हो जाएगी, Ex प्लस Ey प्लस Ez। एनर्जी में तो जोड़ना है और फंक्शन में मल्टीप्लाई करना है। एनर्जी में तो क्या करोगे, जोड़ोगे, और फंक्शन में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। इतनी सी कहानी है 1D 2D 3D बॉक्स की। एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है इनके ग्राफ। इनके ग्राफ डीजनरेसी कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बता देंगे। ठीक है, अब इसमें सिंपल तरीका क्या है, होती जो होती है उसको वैसे भी पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ लो। ठीक है, मैं फिर से यही कह रहा हूं, मेरा ये मानना है आप यहां से पढ़ो चाहे कोई से भी चैनल से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अच्छे कॉलेज में जाओ, इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी लाइफ में जो मम्मी पापा ने आपके लिए किया है उसका कर्ज तो चुकाओ कम से कम। ठीक है, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, मेहनत भी उसी हिसाब से करनी पड़ती है। ठीक है, और मैं भी अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, जिसको भी जैसी भी प्रॉब्लम हो ना, केमिस्ट्री का कोई सा भी एग्जाम हो, जेई मेंस, जेई नीट, आईआईटी जैम, सीएसआईआर नेट, गेट, जीएसआई जियो केमिस्ट केमिस्ट्री का जो एग्जाम लगता है, और यूपी पीजीटी, यूपी एचईएससी कॉलेज लेक्चरर, और भी एंट्रेंस एमएससी एंट्रेंस के एग्जाम, डीयू, सीयूईटी,
जो भी एग्जाम का रिलेशन में नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड चाहिए ना, मैं भी मेरा नंबर लिख दूंगा, वैसे मैं बोल रहा हूँ 9694189398, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और समय इतना ही मिल पाता है कि मैं केवल और केवल काम के मैसेज ही देख पाता हूँ, ठीक है। तो इस नंबर पे फालतू मैसेज करने की तो आवश्यकता है नहीं, ठीक है। काम के, हाँ मैं ठीक है सर ये नोट चाहिए, ये टॉपिक नहीं आ रहा हमको समझ में, इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, उस टॉपिक पे वीडियो आ जाएगी, ये मेरी डेफिनेटली है। अगर ये चीजें क्लियर हो गई तो क्वेश्चन कहीं भी नहीं हिलेगा तुम्हारा, हिलने तो जोड़ो। ये अगर ये चीज समझ गए, ये चीज फॉर्मूला याद रह गया बेटा, कि साइन रूट 2/L साइन n पाई x बाई L, ये अगर सिंगल फॉर्मूले दो याद रहे ना तो 2D बना लोगे, 3D बना लोगे। केवल मल्टीप्लाई करना है डायमेंशनों का, केवल और केवल मल्टीप्लाई करना है डायमेंशनों का वेव फंक्शन में, और एनर्जी में तुमको जोड़ना है डायमेंशन की एनर्जी। जैसे x डायमेंशन की एनर्जी जोड़ दी, y डायमेंशन की एनर्जी जोड़ दी, यहाँ पे x डायमेंशन की एनर्जी जोड़ दी, यहाँ पे y और z की डायमेंशन की एनर्जी जोड़ दी। अब ये जो n है ना, ये ऑर्डर है, क्या ये स्टेट है। जैसे n बराबर 0 मत रख देना। अब इसका एक क्वेश्चन पूछा गया CSIR नेट में, क्या पूछा गया है, वो ये पूछा गया है कि n बराबर, n की वैल्यू क्या होती है, n बराबर 0 क्यों नहीं रख सकते। अरे n बराबर 0 रख दोगे तो यह क्या फंक्शन 0 नहीं हो जाएगा क्या, निकालोगे क्या, समझ में आ रही बात। अरे n बराबर अगर तुम 0 रख दोगे यहां पे तो क्या फंक्शन 0 नहीं हो जाएगा। और जब फंक्शन ही 0 हो गया तो फिर कहानी किसकी देख रहे हो। अरे फंक्शन ही 0 कर दिया तुमने, तो n बराबर 0 नहीं रख सकते बेटा, ये क्लियर रख लेना। n बराबर 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो। यहां पे मैंने L लेंथ लिख रखी है, लेंथ तो बॉक्स होती है। इसमें अपन प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे, डीजनरेसी भी पढ़ेंगे, ठीक है, और ग्राफ भी पढ़ेंगे, ठीक है, एवरेज वैल्यू भी निकालेंगे। सब चीजें जो जो एग्जाम में पूछा गया है आज तक, CSIR नेट, गेट, जैम, जेई मेंस, ठीक है। अभी तो क्या मेरे दिमाग में जैम, गेट और नेट की बहुत सी कहानी, क्योंकि तैयारी में उसकी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। उसके क्वेश्चंस मेरे दिमाग में फीड है, जेई मेंस और नीट के भी आ जाएंगे धीरे धीरे। अभी मैं 11th 12th नहीं पढ़ा रहा हूँ जहां पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या उनको भरोसा कम है मेरे पे, बट आ जाएगा धीरे धीरे भरोसा, ठीक है। थोड़ा सा एटीट्यूड मेरा अलग है, ठीक है। और बच्चे बच्चे ही होते हैं, मेरे से केवल कॉलेज लेवल के पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको दो ही काम होते हैं, या तो पढ़ना होता है या पढ़ना ही नहीं होता, ठीक है। अगर कॉलेज आएंगे तो पढ़ेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं पढ़ना उनको, सीधी सिंपल सी कहानी होती है कॉलेज वालों की। और उनको ही मैं थोड़ा सा प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि वो थोड़े से मेच्योर होते हैं और दिमाग ज्यादा खपाना पड़ता है बच्चों में, क्योंकि मतलब मेरे को इतना डिमोटिवेशन मिल रहा है जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ, कि पहले 10th पढ़वा रहे थे, अब मेरे से 9th पढ़वा रहे हैं, ठीक है। बट ठीक है, मैं चल रहा है अपना काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंस किसी भी चीज का हो, बट उसमें मैंने सब कुछ काम सीख लिया, ठीक है। फोटोकॉपी करने से लेके पेपर कैसे बनता है, पेपर कैसे चेक होता है, ठीक है, पेपर सेलेक्ट कैसे होता है, क्वेश्चन मार्किंग कैसे होती है, कोचिंग कैसे चलती है, पूरा का पूरा सेटअप इस दिमाग में फीड कर लिया है, ठीक है। भले सैलरी कम दे रहे हो, लेकिन जो काम सीखा है ना मैंने, वो करोड़ों का सीख लिया, ठीक है। तो डजंट मैटर आपको पैसे कम दे रहे हैं, डजंट मैटर आपको छोटी क्लास दे रहे हैं, डजंट मैटर आपकी रेस्पेक्ट कम है वहां पे, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी, दुनिया ही आके बोल देगी कि सर हमको इससे पढ़ना है, ठीक है। तो वही चीज पे चल रहा है काम, तो बंद करते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी बातें मैं बोल देता हूँ लास्ट में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। बहुत कुछ अभी ये क्वांटम पूरा हो जाएगा, शायद आज में हो जाएगा अगर मेरे को टाइम मिला तो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और प्लीज शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। अब तो शायद क्वालिटी भी ठीक ठीक आ रही है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बोर्ड नहीं गिर जाए बस, अभी तो मैंने पकड़ रखा था, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ओके।